अभी तक कोई आम सभा नहीं हुआ, किसी को कुछ जानकारी नहीं हुआ। जब जानकारी हुआ तो पता चला ये तो गरीब आदमी का सब प्लानिंग या कुटिया उजाड़ करके आई सब अपना किया जा रहा है। ये तो सारा असर नाजायज है। एक प्रतिनिधि होने के नाते तो इतना जरूर कर सकता हूँ जी। सब लोग इसी गांव के हैं। हाथ उठा बोलो। आप लोग हाथ उठा के बताइए। पंचायत का है, सब लोग इसी गांव इसी पंचायत का है। मतलब वहाँ नाजायज हो रहा है। नाजायज हो रहा है। दलितों को हटाकर ग्राम पंचायत सभा नहीं बनेगा, वहाँ नाजायज हो रहा है। जहाँ फ्री जमीन है वहाँ बनाया जाए। नाजायज हो रहा है वहाँ पर, सारा वीडियो मनमानी है। कुमार रविंद्र। दोस्तों आम सभा करके ही कर। अभी हम हैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड के कांटे पंचायत अंतर्गत ये भरखर गांव है। मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ जो महादलित परिवार रहते हैं, इन महादलित परिवारों के साथ बहुत काफ़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है। जैसा कि ग्रामीण बताते हैं कि हमारे बाप दादा जो है यहाँ 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज जिला प्रशासन के द्वारा पंचायत भवन बनाने के नाम पर हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। हम यहाँ के ग्रामीणों से ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे यहाँ के हाल की, इन ग्रामीण परिवारों का क्या स्थिति है, इन दलित परिवारों की क्या स्थिति है। आपको पहले ये बता दें कि यहाँ जो है, यहाँ लगभग 73 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें एक इंदिरा आवास भी सरकार के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं ये इंदिरा आवास है। इसके साथ ही इधर हम दिखाएं, देखिए एक इंदिरा आवास वहाँ भी बना हुआ है। ये पूरा जो इलाका है, आगे का जो इंदिरा आवास देख रहे होंगे आप, उस इंदिरा आवास से लेकर बीच में संत रविदास महाराज जी का भी मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है। फिर बाबा साहब की भी प्रतिमा लगी हुई है। और ये परिवार बरसों से रह रहे हैं, लेकिन पंचायत भवन के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। और ग्रामीण पिछले कई महीनों से सरकार प्रशासन और की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इस ज़मीन पर बाबा साहब का, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू बना हुआ है। यहीं पर देख लीजिए बगल में ये महिलाएं रहती हैं अपने झोपड़ी बना करके। आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या दशा हो सकती है। ये तो समझने की बात है। आइए थोड़ा और हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब परिवार यहाँ रह रहे हैं लोग। यहाँ आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? आइए थोड़ा नज़दीक आइए, बताइए आप। हाँ बोलिए सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू राम है सर। ये कौन सा गांव है? ये भरखर गांव है सर, ग्राम भरखर। यहाँ कितने साल से आप रह रहे हैं? सर यही हम लोग 45-40 बरस से 40-45 बरस से रह रहे हैं। पहले हमारे बाप दादा रहते थे सर, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं। हम लोग को दूसरा कोई जगह ज़मीन नहीं है, इसी चलते यहाँ हम लोग रह रहे हैं। और आप मतलब कि यहाँ क्या समस्या आ गई कि सर प्रशासन कह रहा है कि हटा दीजिए? ये पंचायत सरकार भवन बनाने का एक स्कीम आया है सर। उसमें ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पंचायत भवन बनेगा, जो कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में बहुत सा ज़मीन है। ये लोग का कहना मन है कि इनको हटा करके जब बनेगा तो यहीं बनेगा। तो बताइए सर हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो सरकार जो है भूमिहीन को ज़मीन देकर बसाती है जी सर। और ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि सरकार आपको मतलब सरकारी ज़मीन से हटा रही है, बेदखल कर रही है, जबकि आप लोग पूरी तरह भूमिहीन है। हाँ सर भूमिहीन। तो ये तो कानून का एक तरह से जो नियमावली है उसके हिसाब से तो ये सही नहीं है। अब सही है कि गलत है? अब तो हम लोग गरीब आदमी हैं सर, और दूसरा कोई ज़मीन हम लोग को नहीं है। नहीं है बस कहीं भी मतलब कहीं ज़मीन कहीं भी नहीं है। कितने परिवार यहाँ आप लोग रहते हैं? यहाँ हम लोग सर 30-40 परिवार रहते हैं। 40 परिवार। हाँ तो मतलब उसमें मतलब सबको भी ये तो समस्या आ गई होगी। हाँ सबके ऊपर समस्या यही है। चलिए थोड़ा और हम लोग को दिखाइए क्या है मामला है। आइए देखिए सर, ये हमारी माता जी है सर। कि माता जी आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं?
सरकार हम 50-60 वर्ष से एजा बानी। अच्छा नु हमार सवांग एजे मर गए गुजर गए। अभी हमारा लड़का फैका साल होत रहा तब तक हम एजे बानी। हई फिर रुक महामदान में एजा रहनी हटे आ एजा कहनी कि लगा दी कि एजा हमने के एजा बसब जा रहब जा। हमने के सब लोग उजारता हटावता सरकार हमने के कोई सा कहाँ जाए सरकार सब कोई जगह। सरकार तो बसाती है, जो भूमिहीन है उसको तो बसाने का काम है। ना ही बाल बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे। ये बात बा सरकार। कितने लड़के हैं आपके? हमारा लड़का बालो 3 जना बाकी 3 जना के देह से 5-5 गो 6-6 गो लड़का बालो अब कहाँ गुजर करी लोग। हाँ ये बात बा सरकार। जब होता तब हमने के गुजार पजार कुल करत हटावत। कोई सरकारी अधिकारी भी आए थे? हाँ। वो लोग कौन कौन यहाँ भी आया? BDO CO ECDO सब जना कुली आई रहला लो जब मार फार गाड़ी गुप्ता सब कैले रहला लो हमनी के जान जाए की। अच्छा। हाँ पूरा मतलब फोर्स के साथ आया था लोग? हाँ इथे JCB आई रहे उजार पजार हटाओ गाड़ी गौलूजा सब कुल हमने के नतीजा ये वो बाकी नहीं खेले छोड़ले सरकार। और बाबू हमने के कहाँ जाए? जमीन तो यहाँ बिहार सरकार का सिर्फ यही जमीन तो नहीं है, जमीन तो बहुत सारी जमीन है यहाँ। तो वहाँ भी बनाना चाहिए। जो परिवार यहाँ 40-50 साल से रह रहा है। बाबू हमने के गरीब बन जाता बन हमने के सब कही हमने के भगावत उजार पजार करता कहाँ जाए हमने के। अच्छा और लोग हैं ना और परिवार? हाँ बालो। चलिए देखते मिलते हैं। आइए देखिए भाई ये लोग अपना कैसे घास फूस का टाट बना करके ये लोग रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये परिवार कितनी गरीबी में गुजर रही है। ये बताइए। इसी में बकरी पालन, अगर ये परिवारों को हटा दिया जाए, देखिए इसी में बकरी वगैरह है, ये सब चीज़ रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं। एक तरफ सरकार बसाने की बात करती है, गरीबों की बात करती है, लेकिन सरकार इनको उजाड़ने पर लगी है। ये सब भी देखिए ये लोग कैसे ये लोग रह रहे हैं। ये बड़ा विचित्र है। क्या सरकार है क्या प्रशासन है, प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये पूरा परिवार को उजाड़ दिया जाए तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे। ये कोठरी में ये घास फूस के मकान में बना करके जैसे तैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्थिति भयावह है। देखिए सरकार से रह रही है। हाँ हमनी के 30-40 बरिस ले रहतानी जा सरकार हमनी के आज 5 महीना ले उजारतन लोग। हाँ हमनी के कहाँ जाए सरकार। ना हमनी के बाप दादा के जगह बा ना जमीन बा, कमाता बानी जा खाता बानी जा आ तभी ये सरकार हमनी के उजारतन लोग। कहाँ हमनी के जाई जा बाल बच्चा ले। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम है शांति देवी। आप लोग क्या नाम है बुआ आपका? मंजीराम है। मंजीराम जी, आप जी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या चीज़ में? अभी तो BA ग्रेजुएशन फाइनल है। कर दिए हैं। हाँ। तो आप लोग तो पढ़ने वाले लड़के हैं, संविधान भी बाबा साहब को आप मूर्ति लगाए हुए हैं। जी ऐसी तो यह जो बाबा साहब का संविधान है वो तो नहीं कर रहा है कि जो बसे हुए लोग हैं वो भी सरकारी ज़मीन में, किसी व्यक्तिगत ज़मीन में तो नहीं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग को आवेदन आगे बढ़ाना चाहिए, लिखना दिए हुए हैं सर। हम लोग जिलाधिकारी वहाँ पर दिए हैं, DM साहब को दिए हैं और SDM साहब के भी लेटर दिए हैं हम लोग। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। कौन SDO आकर के यहाँ हल्ला गुल्ला करने लगा? और डुमरांव का SDO बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाओ, ये करो। BDO साहब भी हम लोग का आकर ऐसे बोल रहे हैं बात। हाँ यहाँ जैसे कि जानकारी मिल रही है कि यहाँ करीब 16 एकड़ ज़मीन सरकारी है। जी। बिहार सरकार की ज़मीन है और जो नाजायज़ तरीके से कब्जा किए हुए हैं। जी। तो उन ज़मीनों पर सरकार क्यों नहीं जा रही है जहाँ वहाँ कोई बसा नहीं है? सर यहाँ अब जानते ही हैं आज़ादी से पहले ही से ही गरीबों का शोषण हो रहा है, आज तक से हो रहा है। आज़ादी का 75-76 वर्ष हो गया है, तब पर भी गरीब को कुछ इथी नहीं हो रहा है सर, दबाया जा रहा है। पड़ जाए। बीरबल राम। कितने साल से यहाँ रहते हैं? लगभग हम 50 साल से रह रहे हैं। हमारे बाप दादा भी पहले से यहाँ रहते थे, अब अभी हम लोग रह रहे हैं। क्या किसी दुश्मन की नज़र लग गई आप लोग की ज़मीन? हाँ, दुश्मनों की नज़र हम लोग के ऊपर लग गई है। तो आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो यहाँ के सब बिहार सरकार के बहुत सारी ज़मीनों के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ
कहाँ कहाँ ज़मीन है, कितनी कितनी, कुछ यहाँ- संक्षिप्त में बताइए। यहाँ तो बिहार सरकार की ज़मीन बहुत है और सब लोग वो लोग बड़े लोग अपना कब्जा करके रखे हैं। जैसे कि हम लोग राथुआ में भी पंचायत भवन का अथी हुआ तो वहाँ ज़मीन का हम लोग ब्यौरा दिया, वहाँ नापी जोखी सब हो गया है, लेकिन फिर भी ये लोगों का दबाव है कि नहीं जब बनेगा तो यहीं पर बनेगा, तुम लोग को उजाड़ कर यहाँ बनेगा। ऐसा तो नहीं है पंचायत भवन तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिला समाहरणालय यहाँ बनाना है कि सरकार इतना, प्रशासन इतना दबाव दे रहा नहीं, है? लोग बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ मिनी ब्लॉक बनेगा, यहाँ सब पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल मैंने सब इसी करके यहाँ मिनी ब्लॉक छोटा बनेगा, तुम लोग को उजाड़ कर। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ राजनीति हो रही है आप लोगों के साथ? हाँ, राजनीति तो हम लोग के साथ हो रही है, ऐसा बात नहीं है कि राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति लोग खेल रहे हैं, जहाँ के यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़मीन पड़ा हुआ है, उस पर वो लोग नहीं जाते हैं। BDO CO आते हैं तो उस ज़मीन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बोलता है कि नहीं यहाँ ज़मीन का ब्यौरा दिया गया है और इसी ज़मीन पर बनेगा, यहीं पर बनेगा, तुम लोग को भले कुछ भी तुम रोड पर जाओ। जो कि BDO साहब और ADM साहब आए थे, वो लोग भी धमकी देकर गए कि नहीं जब बनेगा तो हमारा इसी पर बनेगा, तुम लोग रोड पर जाओ या कहीं जाओ, हमको नहीं इसी करना है। जबकि BDO साहब और ADM साहब बोले, SDM साहब कि तुम लोग को 3-3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। तो हम लोग बोला कि ठीक है 3-3 डिसमिल ज़मीन को आ रहे हैं तो हम लोग को जीत दे दीजिए, पर्चा कटवा दीजिए, हम लोग वहाँ चले जाते हैं, ज़मीन छोड़ देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं तुम लोग जाकर कब्जा करो, इसके बाद हम तुम लोग को कागज़ पत्र के विषय में हम पढ़ेंगे, कागज़ पत्र दिलवा देंगे। तो बताइए कि जब दूसरा कब्जा किया है हम उस ज़मीन पर जाएंगे तो उसे तो हमको मार खाना पड़ेगा, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, केस करेगा लोग, हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। और सरकारी जो आदमी है BDO CO है उनसे हम लड़ेंगे तो हमको कुछ राहत मिलेगा, वो कागज़ देगा हमको, चाहे हमको ज़मीन कहीं एक्सेप्ट कराएगा। हम लोग ये भी बोले कि नहीं हमको ले चल कर कहीं एक्सेप्ट करा दीजिए, हम लोग वहाँ एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बात सुनते नहीं, उन्हीं लोगों के दबाव में आकर हम लोग को ऊपर ऐसा अत्याचार कर रहे हैं कि तुम लोग किसी तरह। SDM आए थे तो किन से बात हुई थी? SDM साहब आए थे तो एक मेरा व्यक्ति हैं, उनसे थोड़ा बात है कराइए। नहीं वो या तो सुनने की गाली गलौज भी किए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो व्यक्ति है ऐसे तुमको लियाओ डांटा, यहाँ लियाओ डांटा ऐसे मारेंगे तुमको। मेरे चाचा थे, बोलेंगे तुमको लियाओ डांटा, इसको ये मारे, उसको 4 डांटा, ऐसे वैसे बोल रहे थे। SDM साहब, SDO साहब थे, ये BDO साहब थे। SDO साहब संविधान को नहीं जानते हैं, इसलिए शायद। हाँ बोलिए। हई बाबा साहेब के कहता लोग सरकार कि किसान की पर ले जाके बिक दे लोग, रमदास भगत के कहता लोग किसान की पर ले जाके बिक दे, आ गाड़ी गुप्ता सब हमने के एको बाकी नहीं नतीजा छोड़ पहले जब बाबा साहेब के मूर्ति को हटा कर देखे प्रशासन तो शायद उनको समझ में आएगा कि कानून क्या होती है। ये पेड़ जितना आप लोग देख रहे हैं, ये जो आम अमरूद वगैरह जो भी है, शीशम, ये सब ये लोग लगा करके अपना वर्षों से 40-50 वर्ष कोई कम समय नहीं होता। आइए थोड़ा और लोगों के यहाँ से जो मिलाते हैं। जब हम लोग ADM साहब के पास गए तो ADM साहब तुरंत फ़ोन लगाए यहाँ पर ब्लॉक पर CO के पास। CO बोलती है कि नहीं वहाँ इंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं, तो बोलता है कि लोग इंजॉय करने के लिए वहाँ। क्या नाम है? कौन? खातून, खुशबू खातून। हाँ, तो आकर एक बार भी यहाँ जिस धरती पर नहीं आई है कि ये जो मकान है कि क्या है क्या नहीं है, वो सीधा आए अपने आदमी को भेज दिया, वहाँ से वो प्रति ज़मीन खींच कर दे दिया फोटो में कि हाँ सारा ज़मीन खाली है और इसी पर इति किया जाए। फिर बाद में CO साहब मान भी गई तो BDO साहब उनको दबा के बात को मतलब अनसुना कर दिया। हाँ, उनको दबा दिए CO साहब को, CO साहब को दबा दिए, वो तो लेडीज़ है उसको दबा दिए, फिर अपना इति कर दिए। अच्छा, BDO साहब ये भी बोले कि नहीं तुम लोग एक तरफ हो जाओ, जबकि ये 73 डिसमिल ज़मीन है, पूरा 73 डिसमिल ये प्लॉट है। बोला कि तुम लोग एक साइड हो जाओ। हम लोग डिसाइड कर लिए कि ठीक है, हम लोग एक तो बोला है कि 5 बजे आकर हमसे बात करो। हम लोग 5 बजे गए तो बोला कि क्या तुम लोग फैसला किया? मैं बोला कि सर आप बोले थे कि एक साइड हो जाइए, हम लोग एक साइड हो गए, हम लोग पूरब साइड में हो गए, आप पश्चिम से कम लगाइए। तो बोलता है कि तुम जो बोलेगा वही हम करेंगे, हम पश्चिम से नहीं पूरब से कम लगाएंगे। तो कहिएगा कि क्या आप ही देश के गृह मंत्री हैं क्या? तो मैं बोला कि क्यों आप ही बात बोले, आप ही बात को उलट रहे हैं कि हम पूरब से लगाएंगे पश्चिम से नहीं लगाएंगे, क्योंकि पश्चिम जो ज़मीन है वो दबंग आदमी का है। अब उसी के सहारा BDO हो, CO हो, कलेक्टर हो नाचता है।
अच्छा चलिए देखिए हम लोग। बाबा आपका क्या नाम है? किशुन महतो। हाँ किशुन किशुन। जी। यहाँ कितना साल से रह रहे हैं? 50 बरस से बने 50 बरस से हैं जी। तो अब ये क्या दिक्कत हो गई आपको? जी आपको अभी क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत बाबू ये बड़े है कि जब आदमी आइल बा लगा के पालाने अपन गुजारा कर रहा बानी जो। अब दोसर का अथी करे के बाद सरकार के चीज हो जो मर्जी हो तो करे सरकार। यहाँ से हटा देगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? यही रह जा। अगर वो करे कि हम जबरदस्ती हटा देंगे तो कहाँ रोड पर जाइएगा? काहे हटा दे? गरीब आदमी के काहे के हटा दे? अभी बानी जाए जा कहता दिन से ठेकान बा 50 बरिस 40 बरिस ले बापर। देखिए ये लोग गरीब परिवार, आप सोच सकते हैं कि देखिए ये कैसे टाट गिरा करके, आप जरा सा भी समझ में नहीं कि आखिर इन लोग को हटा दिया जाए तो कहाँ ये जाएंगे लोग। ये महान संत रविदास जी महाराज की प्रतिमा है और ये जो परिवार है महाराज जी के भक्त लोग हैं। अब इनको भी हटाने का, जैसा कि आपने पहले बाबा साहब की प्रतिमा भी दिखाई आपको, और ये दोनों मूर्तियों को हटाया। अगर आज देखते हैं हम लोग कि कहीं सड़क के किनारे अगर मंदिर वगैरह होता है या कहीं भी, तो उसको हटाने के लिए पूरा लामबंद लोग हो जाते हैं कि नहीं ये हमारा लोक आस्था और आराध्य का मंदिर है, नहीं हटाया जाए। और उसके लिए बहुत सारे घटनाएं हो चुकी है। लेकिन बताइए अगर ये भी लोग रोड पर आ जाएं तो कहानी तो कुछ दूसर बन सकती है। आज संत महाराज जी को पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। आज इनकी जयकार हो रही है, लोग इनके पीछे, शायद हमको लग रहा है कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं गहरी राजनीति और साजिश की जा रही है। आइए हम कुछ और ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करते हैं। हमारा मोतीलाल नाम है और 40-50 बरस ले यहाँ पर हम लोग रहते हैं। 40-50 का मैंने 50 बरस से कि 40 बरस से? लगभग पूरा जोड़ के तो नहीं रखे हैं सर, लेकिन लगभग हम 40-50 बरस से यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ऐसे 30 साल से ज़्यादा जिसका हो जाता है, वो किसी भी ज़मीन पर कोई व्यक्ति 30 साल रह जाता है, तो हाईकोर्ट का ही आदेश है कि उसको जब तक दूसरे जगह पर स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक उसका घर उजाड़ा नहीं जा सकता। तो बताइए। तो हम अपने मुँह से कह रहे हैं सर, यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर गाछ फर रहा है, आम भी फर रहा है, अमरूद भी फर रहा है, शीशों का पेड़ भी इतना लंबा चौड़ा है। अब वो लोग कहते हैं कि ये लोग जो भी आए फ़ोटो खींचे हैं, वो लोग प्रति ज़मीन को फ़ोटो खींचे हैं। कोई भी मड़ई झोपड़ी गाय भैंस किसी को नहीं खींचे है लोग। बकरी छेर मुर्गा मुर्गी किसी को नहीं फ़ोटो खींच के दिखाया है लोग, सिर्फ प्रति को दिखाया है लोग। कह रहे लोग कि यहाँ से आप लोग हट जाइए, हम लोग पंचायत भवन बनाएंगे। हमारा यही का नाम है सर। हमारे गांव में 16 एकड़ ज़मीन है। 16 एकड़ ज़मीन? 16 एकड़ भड़खर में ज़मीन है, सरकारी ज़मीन। लेकिन हाँ सरकारी ज़मीन कब्जा करके रखे हैं लोग। और जो है कौन लोग कब्जा किए हैं? बड़े आदमी शक्तिशाली। हम लोग को तो बने वो लोग पैर से दाब देंगे तो हम लोग कुचल जाएंगे। ऊंची जाति के लोग हैं वो कब्जा किए। हाँ बहुत लोग किए हैं। वही नहीं, यहाँ पर सरकारी रोड जो है वो भी कब्जा करके रखा है लोग। यही नहीं, गांव का जो पानी गिरता है नली का, वो लोग भी कब्जा करके रखा है लोग। ये बताइए कि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए इस पंचायत में और जगह बहुत सारा जमीन है? बहुत है, रोड के साइड में है, बहुत है। नापी भी हुआ है शायद? रहथुआ में हुआ है 3 जगह नापी। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए? हाँ जी, वहाँ नहीं बना रहा है लोग। अच्छा। वो लोग का एक बहाना है कि वहाँ बैठ नहीं रहा है। अच्छा। सिर्फ यहीं पर बैठ रहा है। इससे भी लंबा चौड़ा बहुत भी जगह है हमारे गांव में। फिर बैठने का ना बैठने का सवाल तो क्या हुआ? अब तो वो लोग समझेंगे ना कि कैसे नहीं बैठ रहा है। अब मुखिया जी का तो भूमिका ये है कि हमको इसमें कुछ कहबे नहीं किए हैं। हमारे से मुखिया जी बोल रहे हैं कि कुछ पूछबे नहीं किया है लोग,
कुछ नहीं, सीईओ अपने मर्जी से जगह को निश्चित किया है, लेकिन हम नहीं मानते हैं सर कि सीईओ अपने मर्जी से किए होंगे। इसमें अनुमति लेना पड़ेगा, गांव को बुला करके बैठ करके इसको सलाह लेना पड़ेगा। सरकार भवन बनाने के लिए आम सभा नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ अभी ये छोड़िए ना सर, ये छोड़िए ना, अभी सर्वे हमारा जो चल रहा है, सर्वे ऑफिस भी खुला हुआ है। सर्वे ऑफिस का 2 दिन भरखर में, 2 दिन, 1 दिन भरखर में, 2 दिन रहथुआ में और कांटे पंचायत में हम लोग आया, 2 दिन कांट में। ये इस पंचायत का नाम काट पंचायत है। कांट पंचायत है सर। इसमें जो है किसी को जनाया नहीं गया है, सिर्फ मुखिया जी कहाँ किया कि सबको उठा करके ले जाकर, किसी को घर में, किसी को दरवाजा पर किसी से नहीं बोले। कोई जाना है कि हाँ यहाँ आदमी इकट्ठा हुआ है तो जो क्या नाम है, ये आया है सर्वे, तो सर्वे में ये हो रहा है। रहथुआ में जो है वहाँ पर एक ब्रह्म बाबा का स्थान है, वहीं पर जो है बैठ करके सब जाकर के संशोधन हुआ है, तब कुछ आदमी का गांव में जानकारी हुआ है कि सर्वे आ गया है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नंजी राम नाम पड़ेगा। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? सर यहाँ पर तो हमारा बाप दादा बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ पर, जब से मतलब हम लोग इतना 30 बरस की उम्र हो गया यहाँ पर, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर मम्मा पापा और सब कुछ बाबा दादा यहीं पर थे। और फिलहाल में यह सब सुनने में आ रहा है, आकर यहाँ पर लोग धमकी दे रहे हैं। हम लोग कमाने खाने वाला लड़का है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। एक बार SDM साहब और BDO आए थे, मेरे पापा को यहाँ पर पूरा गाली गलौज किए, बोले और कह रहे हैं कि ये सब हटाओ। देखिए सर, यहाँ पर मेरा गौरू माल सब यहाँ पर जीव जंतु है, जितना हम लोग यहीं पर रखते हैं और यहीं से हम लोग को पालन पोषण होता है। जानवर ये सब आप ही का है? जानवर ये सब मेरा ही है। अच्छा। ये झोपड़ी जो है ये हम लोग का गरीब का, हम लोग ST से आते हैं, SC से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जनरल कास्ट के जो लोग हैं वहाँ पर दबाव दे रहे हैं। दबाव देने के बाद ये भी बात हो रहा है कि आप लोग का भीम आर्मी कुछ कर नहीं सकता है, आप लोग का जितना पावर है लगा लो, आप लोग का हटा कर ही रहेंगे हम लोग। पापा को यहाँ पर गाली दिए SDM साहब और BDO साहब थे, मारे के। लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भीम आर्मी के सपोर्ट में हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग बहुत दिल से चाहते हैं भीम आर्मी को। हम लोग मनवादी ये जो बोलते हैं ना कि आस्था पर विश्वास कर, हम लोग ये नहीं करते हैं। इसी की वजह से लोग मन में ये होता है जनरल कास्ट के लोगों का कि ये सब नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब पढ़ लिख कर ये हो गया है, ये हो गया है, मैंने ज़्यादा फड़फड़ाने लगे हैं। तो हम लोग से यही निवेदन है कि हम लोग का गरीब आदमी है, यहाँ पर उजाड़ने का कष्ट मत किया जाए। अगर गरीब आदमी को उजाड़िएगा तो आप समझते हैं कि हमारा ये जो है भीम आर्मी वे सब सपोर्ट करेंगे ना, तो हमारी यही बात पहुँचाना था। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन कुमार यादव, काट पंचायत का, ग्राम कचहरी काट का उप सरपंच है जी। अच्छा। तो हमारा मैंने कहना ये है कि यहाँ पर दलित लोग आए हुए हैं, ये लोग आज 50 वर्ष बस है, 40-50 वर्ष ले, हम लोग का एज भी 38-40 हो गया। उसके पहले से इनके पूर्वज रह रहे हैं, हम लोग से देखे रहे हैं, लोग बसे हैं। तो कोई भी काम यहाँ से नया करने से पहले यहाँ पर ग्राम कचहरी हो या ग्राम का जो सभा हो, आम सभा होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग को ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर ये सूटेबल जगह है कि नहीं है, या क्या है और भी जगह है, तो उस समय लोग चर्चा कर दूसरा भी जगह निकाल सकते। जगह का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह को लोग चयन विदाउट आम सभा के लोग किया है। सबसे बड़ी गलती यही है। दूसरी गलती है कि ये लोग जितने लोग यहाँ पर आए BDO साहब जांच करने के लिए लोग, तो ये लोग झूठी इन लोग पता किया कि किनको घर नहीं आप लोग को दिया जाएगा। पहले इसके पहले तो लोग बहुत सारा समस्या है, वो समस्या में लेकिन वो आए तो आए जांच करने के लिए, और जांच में लोग से कहे ना कि अपना नाम बताइए किनको जमीन दिया जाएगा, नाम लिखे जमीन के लिए। अब वहाँ पर उनको चर्चा चल रहा है ठेकेदार के साथ ना कि भाई इन लोग बनवाएंगे ना, हमारा ना काम है, सब सही है, बनेगा ना, क्यों नहीं। हम उन लोग का नाम लिखे हैं, सब FIR कर देंगे, तौर नाम बन जाएगा, आपको चिंता मत कीजिए। इस तरह की बातें वहाँ पर अंदर बतिया रहे हैं कि FIR करने के लिए, यहाँ बतिया रहे हैं कि आप लोग को जमीन देंगे।
ये वो जो नाम लेकर गया वो FIR करने के लिए। हाँ, BDO साहब का मनसा है कि उन लोगों को व्यवहार कर देंगे और यहाँ पर हम जो यहाँ बनेगा तो बनेगा। अच्छा, अब पता ना किस गवर्नमेंट में किस तानाशाही में इस बात को मन में बैठाए इन लोगों को कि जमीन देंगे। कहीं जमीन कोई चले वो तो अपना नाम लिख कर रखे हैं बस FIR करने के लिए, FIR करके अपना काम करेंगे। तो जब बाहरी आप लोग के साथ मतलब कि बहुत विश्वासघात हुआ, इन्हें कोई उस बाद बाहरी कोई फोन आया ना जिसकी वजह से वो यहाँ पर गाड़ी को उन लोगों ने घुमाया। या तो ये बहुत तानाशाही ये करेंगे हम लोग तो डर से अपना ये लोग करा लेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं उससे लेन देन हमारा बस यही है कि पंचायत में कोई काम आप कर रहे हैं तो आम सभा जरूर कराइए। यहाँ पर क्या जगह है, सिर्फ जगह का तो कमी नहीं है, लेकिन आम सभा में ये बुझा जाता कम से कम कि हाँ यहाँ बनाने लगा जाए कि नहीं। हम लोग भी जानते हैं कम से कम जब भी आम सभा का तो कम से अपने 16 वार्ड को 16 पंच में सबको सूचना देकर कोई काम करना चाहिए, जो कि ये बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी हो रही है उच्च राजनीति का और उच्च जाति का ये नहीं देख जितना भी यहाँ का जो जमीन है और सब जिसको उजागर नहीं हुआ है, जिसे आप पूछ रहे हैं हमसे कितना जमीन है, हम लोग काहे नहीं जान रहे हैं। कारण है कि हम लोग भी नीचे ही वर्ग है, भले जादव है आप पिछड़ा वर्ग, लेकिन हम लोग नीचे ही हैं। उन लोग का नज़र हम लोग नीचे हैं। नीचे का कारण नहीं कि हम लोग को पता नहीं है, तो हम पता कर नहीं लेते। उन लोग को जमीन पर कोई ताकने नहीं जा रहा है, ना पूछने जा रहा है। सब ऊँच वाले आदमी के पास जमीन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग कब्जा किए हैं। क्या नाम है आपका? सरिता देवी नाम है। आप लोग जिस दिन वीडियो आया था आप थे वहाँ? हाँ, रहे थे। क्या बोला था लोग? बोल रहे हैं कि हटो लोग यहाँ से, सब लोग हम लोग कहाँ जाएंगे हट। गाली वगैरह भी दिया था? हाँ, गाड़ी उड़ी दे रहे थे। हाँ। हमारा सास थी उसके बोल रहे थे। तो क्या बोले आप लोग? हम लोग कह के हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को घर नहीं है तो कहाँ रहेंगे हम लोग। कह के नहीं यहाँ ले हटो, सब बकरी उकरी यहीं पर है। गाली वगैरह दिए तो आप लोग पढ़े लिखे होते तो इसको SC एक्ट में लोग को तो फंस जाना चाहिए। केस कर दीजिएगा तो वो लोग फंस जाएगा। हमने के डरे ना कुछ बोल नहीं जाए, अपन मार फाड़ करके अब सब चले गए। गोपाल पाल। नाम हुआ? हमारा नाम गोपाल पाल। क्या चीज़ है आप? सरपंच है। ये कौन सा पंचायत है? एक कांट पंचायत है, ब्रह्मपुर प्रखंड। जैसा कि वहाँ भरखर में दलितों को हटाया जा रहा है जी, और कहीं उसके जगह पर कहीं इसके पहले कहीं और नापी हुई थी। सर आम सभा कहीं हुआ नहीं है, आम सभा कहीं पर नहीं हुआ है। अब वीडियो मनमानी कर रहे हैं और मुखिया को बिना आम सभा के चयनित करके ज़मीन दे दी है। वहाँ पर SC लोग बसे हुए हैं जी। यहाँ तो जो नापी जो बताया जा रहा है कि यहाँ रहतुआ में मतलब नापी हुई है। रहतुआ में नापी ये भी ज़मीन देखा गया है। कौन कौन ज़मीन है? 1786, 824, 807, 1521, 1531, 1532 और 1784। बहुत बड़ा प्लॉट है। बहुत बड़ा प्लॉट है। टोटल प्लॉट कितना होगा लगभग? टोटल जमीन तो 1 2 3 4 5 6 7 मोटा मोटी 7-8 बीघा जमीन पड़ेगा। 7-8 बीघा जी। और वहाँ दलित को हटाने के लिए मतलब हाँ जबरदस्ती लोग कर रहे हैं सर। ना कोई सूचना ना कुछ लिख कर ना कोई आम सभा। और लोग 50 वर्ष से वहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये वीडियो CO का चाल है इसमें। हाँ, कि आम सभा नहीं किया गया, अपने मर्जी से जमीन अधिग्रहण करके दलित बस्ती में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया, जहाँ कि वो 40-50 वर्षों से वहाँ लोग रह रहे हैं। उन लोग भूमिहीन है वो लोग। और हमारे गांव में रहतुआ में कांट पंचायत के ही रहतुआ गांव है, उसमें बहुत सारे ज़मीन पड़ा हुआ है। बिहार सरकार किसी को दखल कब्ज में नहीं है। अगर CO BDO कलेक्टर चाहें तो आके अपना ज़मीन नाप कर बिहार सरकार पंचायत भवन का निर्णय ले सकती है। यही हमारे ही गांव में सरपंच है, BDC है, मुखिया है, लेकिन किसी को पास निर्णय लेने का क्षमता नहीं है। ये अपना काम स्वयं छोड़ देते हैं। आप CO साहब आप कीजिए, BDO साहब आप कीजिए, लेकिन ये जितना सरपंच साहब प्लॉट बताए समथिंग लगभग 10 बीघा प्लॉट है चारों तरफ मिल के। आप जिस ये रास्ते पे अभी आप सामने से देख लीजिए, ये रोड है जो कि बगेन ब्रह्मपुर पथ से होकर रहतुआ गांव में आता है। ये 4 लाइन पर निकल जाता है। इसके लिए भी हम लिखित दिए हैं विधानसभा में विधायक जी को और ये सांसद महोदय को, और विधान परिषद में भी दिए हैं कि इसको बाईपास निकाला जाए ताकि हमारे गांव का भविष्य और उज्जवल हो। क्या आपका नाम हुआ? हमारा नाम राहुल सिंह हुआ। आप सामाजिक? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा विधायक प्रत्याशी भी हैं 2020 के। इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे।
ये जमीन जो है जो अब मंदिर और दिखाई पड़ रहा है, ये सब बिहार सरकार जमीन है। पहले से बिहार सरकार में अस्पताल बना हुआ है। अच्छा, ये जो खंडहर दिखाई पड़ रहा है, हाँ, जो खंडहर दिखाई पड़ रहा है वो पहले से सरकार का ही हॉस्पिटल है। ये सब बिहार सरकार है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा देखिए सब पूरा जितना बिहार वो सरकार है तो परती पड़ा हुआ है तो लोग खेती कर रहे हैं। ये सब परती है, जितना बिहार सरकार लोग अपना अपना धक के गेहूँ अनाज धान सब बुआई कर रहे हैं। वो पेड़ के पास देखिए यहाँ से 50 फीट चौड़ा रास्ता है समथिंग। बहुत काफी जमीन है। हाँ, बहुत काफी जमीन। राहुल जी, इसमें कोई राजनीति तो नहीं? तो राजनीतिक सुशासन की सरकार है और राजनीतिक तो हो ही रही है। सब लोग मिल के दलितों को शोषण कर रहे हैं। जी जी। अब इसमें हमें कहना क्या है, हम तो आग्रह करेंगे कलेक्टर साहब से, मुख्यमंत्री तक आग्रह करेंगे कि आकर आपकी ज़मीन है, आप सर्वे करवा रहे हैं तो बिहार सरकार की ज़मीन आप खुद कलेक्टर को आदेश कीजिए और BDO CO को आदेश कीजिए, आके नापी करे। अब बिहार सरकार पंचायत भवन बनाया जाए। ठीक। किसी को आपका क्या परिचय हुआ सर? हमारा नाम सुधीर पांडे हुआ। इस पंचायत के हम एक पंचायत समिति सदस्य के एक हम कैंडिडेट भी हैं। पिछला 2016-2020 में भी हम कैंडिडेट रह चुके हैं और इसी गांव रहथुआ कहीं रहने वाले हैं। जो वहाँ भरखर में जो घटना हो रही है, जो प्रशासन जाकर के उन लोग को बसे हुए लोगों को उजाड़ रही है, इस संबंध में देखिए, इस सब चीज़ में अगर बात किया जाए तो ये सरासर नाजायज़ हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से लोग 20 बरिस 25 बरिस 30 बरिस से लोग अपना बसे हुए हैं, सब SC ST के लोग हैं। और वहाँ पे लोग उजाड़ करके आए अपना पंचायत भवन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिना आम सभा का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का। पंचायत को कुछ भी कोई जानकारी नहीं है। इसमें CO और BDO का बहुत सारा भूमिका है। अब जिसके नेतृत्व पर होता हो वो तो मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उससे अच्छा ज़मीन इस पंचायत में पड़ा हुआ है। जो अभी एक प्लॉट पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा जमीन है जी। रहथुआ पश्चिम टोला में महावीर जी के पास बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा बन सकता है। जहाँ तो काफी आप लोग जो जमीन जो बता रहे हैं वो तो बहुत काफी है। जी जी जी, बहुत अच्छा जमीन है। जितना चीज है सब अनलीगल प्रशासन काम कर, बिल्कुल अनलीगल। समस्या जो हम लोग अभी तक कोई आम सभा नहीं हुआ, किसी को कुछ जानकारी नहीं हुआ। जब जानकारी हुआ तो पता चला ये तो गरीब आदमी का सब प्लानी या कुटिया उजाड़ करके ये सब अपना किया जा रहा है। ये तो सरासर नाजायज़ है। एक प्रतिनिधि होने के नाते तो इतना जरूर कह सकता हूँ जी। सब लोग इसी गांव के हैं। हाथ उठा बोलो। आप लोग हाथ उठा के बताइए। पंचायत का है, सब लोग इसी गांव इसी पंचायत का है। मतलब वहाँ नाजायज हो रहा है। नाजायज हो रहा है। दलितों को हटाकर ग्राम पंचायत सभा नहीं बनेगा, वहाँ नाजायज हो रहा है। जहाँ फ्री जमीन है वहाँ बनाया जाए। नाजायज हो रहा है वहाँ पर, सारा BDO की मनमानी है वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आम सभा करके ही करना चाहिए था। आम सभा करके। आपका क्या परिचय हुआ सर? मेरा शुभ नाम कृपानाथ पांडे, कांट पंचायत रहथुआ ग्राम के रहने वाले वासी हैं। जो दलित बस्ती को उजाड़ करके पंचायत भवन बनाने, इसमें दलित बस्ती को सर उजाड़ने से पहले इंक्वायरी जांच कर लेना चाहिए कि हाँ उचित है या अनुचित है। ना कोई आम सभा हुआ, ना कोई जानकारी हुआ मुखिया के तहत या ना सरपंच के तहत। तो ये तो जो हाँ हम लोग को दिखा रहे हैं जमीन, ये कैसा जमीन है? ये हमारे पंचायत में एक ही एकलौता फील्ड है। अच्छा। खेल मैदान। तो देखिए कहाँ से इसका एरिया बहुत सर एकड़ में अभी एक स्टेडियम का नया निर्माण हो रहा है, तैयारी हो रहा है। वॉलीबॉल बास्केटबॉल का ये ढलाई हो गया है। अच्छा। उस पे कार्य चल रहा है अभी। और ये फील्ड जो है ना 10 एकड़ में फील्ड है। यहाँ बिहार सरकार भवन भी बन जाएगा, फील्ड भी है, खेल का मैदान है और आगे भी बन रहा है। वहाँ बोर्ड भी लगा है योजना का। और इसका चारदीवारी के लिए बहुत बार प्रयास किया गया, बहुत बार पैसा आया। कांट पंचायत में एकलौता ऐसा फील्ड है। पूरा बिहार सरकार जो हाँ, पूरा बिहार सरकार है। समथिंग 10 एकड़ जमीन है। ये तो शिलान्यास हुआ है वो बिहार सरकार में। इस फील्ड के विषय में सर हम लोग कितने बार विधायक से लेकर के CO के पास गए तो CO साहब बोल रहे हैं कि वहाँ कब्रगाह है, जबकि कब्रगाह सर फील्ड से उत्तर साइड में बहुत माने दूरी पर है। कब्रगाह हरिजन बस्ती का कब्रगाह है। तो कहने का मैं जांच नहीं हो रहा, केवल कागज पर जांच हो रहा है। ऑफिस में बैठ धरातल पर कोई जांच नहीं हो रहा है, ना जो सर्वे हो रहा है। कोई अधिकारी धरातल पर नहीं आ रहे हैं आज। दोस्तों, आपने इन ग्रामीणों के दुख दर्द को सुना और समझा। आपको निश्चित ही लगा होगा कि इन लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर सबसे बड़ी बात है कि इस बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू है
और अगर बाबा साहेब के संविधान को होते हुए ये जो दलित समाज के लोग हैं जिस तरह से पीड़ित हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो अब तक इनके साथ क्या हो सकता था और क्या चीज़ इन लोग को उजाड़ा सकता था, ये सहज ही कल्पना की जा सकती है। लेकिन तो बाबा साहेब का संविधान है कि अभी तक यहाँ तक मामला पहुँचा है। अब देखते हैं आने वाला समय कहाँ तक पहुँचता है, इन लोगों को हटाया जाता है या नहीं, यह आने वाला निश्चित ही समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार।